वो चाहे मेडिकल के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, चिकित्सा में जांचें फ्री है, दवाएं फ्री है, यहाँ तक कि चिरंजीवी बीमा में 25 लाख तक का बीमा दिया जा रहा है। जहाँ एक और यहाँ पूरे इंडिया में महंगाई से त्राही त्राही मची हुई है, वहीं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने महंगाई से राहत देने के लिए हमारे यहाँ बूथ लेवल तक महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से आम जन को सुविधाएं प्रदान की जा रही है, जिसमें फूड पैकेट का वितरण किया जा रहा है। चाहे गैस का मुद्दा हो, वो भी वहाँ भी हमारे यहाँ 500 रुपए में गैस दी जा रही है। आप दावेदारी कर रहे हैं, क्या समीकरण है? मैं दावेदारी कर रहा हूँ चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र से 169 से मेरा नाम अर्जुन खटवानी है। चूंकि मैं एक बूथ कार्यकर्ता होकर 1978 से पार्टी के लिए अनवरत बूथ का कार्य कर रहा हूँ और संगठन का सिपाही रहा हूँ, और आज भी मैं राजस्थान असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस में एज ए जिलाध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता के पद पर नियुक्त होकर, और कोरोना काल के दौरान और जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की जो राजस्थान की योजनाएं हैं वो हमने 5 साल तक जन जन तक पहुंचाई है, उसका फायदा मुझे मिलेगा निश्चित तौर से। इसलिए मैंने भी ये दावेदारी की है। चित्तौड़गढ़ से जो 14 हमारे प्रत्याशी हैं, मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व तक आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ मैं ये बात पहुंचाना जरूर चाहूंगा, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे हमारे मल्लिकार्जुन जी खड़गे हो, चाहे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय सोनिया जी हो, मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि एक बूथ कार्यकर्ता होने के साथ साथ जो आज हर हमारे शीर्ष नेतृत्व का कमिटमेंट था कांग्रेस पार्टी का कि जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर और बूथ के रूप में कार्य करेगा, उसको हम संगठन में और सत्ता में जगह देंगे। तो मेरी ये गुजारिश है कि मैं एक जाति से सिंधी हूँ, चूंकि मार्केटिंग का आदमी हूँ, संगठन में 1978 से लगातार मैं कार्यरत हूँ, सेवा दल में मैंने 15 साल काम किया है, और आज भी मैं मजदूर लोगों के हित में चित्तौड़ जिले की एकमात्र मैं शख्स हूँ जो आवाज को बुलंद किए हूँ। चुनाव के दौरान लगातार जो है समीकरण बताए जाते हैं, जाति भेद बताए जाते हैं, और किस जाति में कितना वोट है जो आपको सपोर्ट करता है, ये जरा इस पर कई विचार डालिए अपने। मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि आपने जो पूछी है जाति के वोट, जरूर निश्चित तौर से, चूंकि मैं जाति से सिंधी हूँ, लेकिन मेरे जाति के वोट कम है, क्योंकि मैं काफी समय से 1978 से संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और संगठन में काम कर रहा हूँ। आपको जनाधार मिलेगा कैसे? मेरे को जनाधार जो मिलेगा, मैं आपको वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरे को जनाधार और मेरे जीतने के जो समीकरण है वो ये होंगे कि हमारे सबसे टॉप पॉइंट, मैं एक मार्केटिंग का बंदा हूँ और एक लेखक हूँ। आईना दिखाओ के नाम से मैं लिखता हूँ, क्योंकि 1978 से मैं कंटिन्यू लिखने का काम कर रहा हूँ। आप जाति की बात कर रहे हैं, मोदी जी जाति विहीन समाज की बात कर रहे हैं। मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जाति, हमारी वोटर्स कम है, लेकिन जो विचारधारा की लड़ाई है, हमारे राहुल गांधी जी जो कहते हैं तो हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम आज भाजपा से हम जो वो सामना कर रहे हैं वो विचारधारा का कर रहे हैं। और राजस्थान की जहां तक बात है और मेरी चित्तौड़ की दावेदारी की बात है, तो संपूर्ण राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो काम किए हैं वो फायदा भी मुझे मिलने जा रहा है। कैसे? इसलिए क्योंकि मैं 1995 में जब मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, तब मुझे महज सिर्फ संगठन की कमजोरी की वजह से मुझे हार का सामना करना पड़ा था। वो सिंपैथी भी मुझे मिलेगी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं वो सिंपैथी भी मुझे मिलने जा रही है। इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूंगा कि मैं असंगठित कामगार कांग्रेस का जो कार्यकर्ता हूं, मैंने बूथ वाइज हर बूथ पे मैंने अपनी कमेटियां बनाई हुई है असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस की, जो कि आज भी एक एक बूथ पे मेरे 6 कार्यकर्ता विथ मोबाइल नंबर और उनके नाम सहित मेरे पास मेंटेन है। चूंकि मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ। मुद्दा क्या होगा आपका? मेरा मुद्दा ये होगा चित्तौड़ की जनता के लिए, विशेष तौर से एक तो महंगाई जो है उसको लेकर, महंगाई आदमी कब निपट सकता है जब आदमी के पास अगर रोजगार है और कमाई है, तो महंगाई कहीं नहीं अड़ती है। तो हमारे यहाँ मेन मुद्दा है जो जिंक है वेदांता ग्रुप का, हिंदुस्तान जिंक पुटोली में बिरला सीमेंट है, जो कि चित्तौड़गढ़ पूरा हमारा सीमेंट का हब है, और वहाँ स्थानीय जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार नहीं दिया जाता है। वहाँ पर घड़ा छू लेने से बच्चे को मार दिया जाता है। कहाँ पे? राजस्थान में। कैसे? राजस्थान के भी आपने घटना सुनी होगी, एक इंद्र मेघवाल को पानी पीने के ऊपर, घड़ा छूने के ऊपर मार दिया गया, टीचर के द्वारा मारा गया। इसको कहाँ ले जाएंगे? नहीं, ये मुद्दा होगा या नहीं होगा? ये मुद्दा अवश्य होगा,
और ये जो मुद्दा है उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सब भाजपा की जो सोची समझी साजिश है, ये भाजपा की, इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। आखिरी कांग्रेस सवाल। हमेशा SC/ST वर्ग और जो माइनॉरिटी है उसके साथ रही है। राजस्थान ये में राजस्थान की घटना थी और मध्य प्रदेश की भी घटना है, जहां पर भी चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, दलितों पे महिलाओं पे उत्पीड़न बढ़ता ही जाता है, रोकथाम कहीं नहीं है। मैं इसके आपके पर क्या करेंगे आप? से ये बताना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में चाहे दलित हो चाहे अल्पसंख्यक हो, वहाँ हमारे इंदर मेघवाल दलित थाना, राजस्थान की सरकार उनके साथ न्याय किए हुए और तुरंत कानूनी कार्रवाई होती है, चाहे महिलाओं पर अत्याचार हो चाहे किसी भी संदर्भ में हो। कांग्रेस सरकार की इसमें कोई वो मंशा बुरी नहीं है। तो दलितों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के किस तरह का आपके पास? बिल्कुल, हमारे कांग्रेस के पास दलितों और महिलाओं को लेके विजन है। अभी भी हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने, आपने सुना होगा मीडिया के माध्यम से भी, कि महिलाओं के लिए विशेष तौर से जो IT को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल जो फ्री दिए जा रहे हैं, एक सराहनीय कदम है और मैं इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा।